हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद मुझे फिर से इस योग्य बनाया है कि मैं फिर से प्रभु की महिमा करने के लिए भली चंगी और स्वस्थ पाई जाती हूँ। और ये समय उसने मुझे दिया है, मैं उसका दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं इतने दिनों इस मीटिंग में को ले नहीं पा रही थी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं मीटिंग में नहीं आ पा रही थी। मुझे निमोनिया हो गया था, मुझे साइनोसाइटिस हो गया, मुझे गैस्ट्राइटिस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित जिंदा सच्चा परमेश्वर है। उसका नाम यहोवा राफा है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे चंगा किया और उसने मुझे इस योग्य बनाया एक बार फिर से कि मैं पूरी भली चंगी स्वस्थ होकर उसकी गवाही दे सकूं और उसको महिमा दे सकूं। 11 अक्टूबर से मेरी तबीयत खराब हुई थी, और 11 अक्टूबर से लेके इतने लंबे समय तक मेरी तबीयत खराब रही। मेरी आवाज़ चली गई थी खांस खांस के, और मैं बात नहीं कर पाती थी। लेकिन मेरे प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो कि वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है, और उसने अपने वायदे वचन के अनुसार मुझे चंगा किया और एक बार फिर से खड़ा किया है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और मैं ब्रदर डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। वो मुझे मौका देते हैं अपनी ऑनलाइन में, अपनी मिनिस्ट्री में उनके साथ शामिल होने के लिए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए भी दिल से, तहे दिल से आशीष मांगती हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम आज के वचन में जाएंगे। मैं गाना तो नहीं गा सकती हूँ, आत्मा से गा लेती हूँ, लेकिन आवाज़ से नहीं गा सकती हूँ, क्योंकि ऐसी मधुर आवाज़ तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसलिए वचन में, सीधे वचन में जाएंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद अनुग्रहकारी यीशु राजा, हमारे मालिक, मुक्तिदाता, हमारे जीवन के आधार, हमारा प्रेम, हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा चैन, हमारा विश्राम, हमारे सब कुछ आप हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। जो भी वचन आज आपने दिया है प्रभु, हम अपने आपके बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे लिए प्रभु जी, उसको हम समझ सकें, उसकी गहराई को जान सकें, और सामर्थी, प्रेमी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, पवित्र अब्बा, सारी बातों को प्रभु जी अपनी आत्मा में बसा सकें और आपके वचन को हम जी सकें प्रभु जी। यही हमारी विनती और प्रार्थना है खुदा अब्बा। सब बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ यीशु राजा, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगती हूँ। सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है उसका हेडिंग है, क्या आप एक सच्चे आराधक हैं। हालेलुया। और आइए हम उसके लिए निकालेंगे यूहन्ना की किताब, और उसके 4 अध्याय के 23 और 24 वचन को मैं आपके सामने पढ़ लूँगी। यूहन्ना 4, 23 और 24। और यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को
ढूंढता है। तो परमेश्वर पिता अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। हालेलुया। तो उसके आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वालों में क्या हम हैं? आज हमारे सामने ये सवाल है। और आज परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है कि किस तरह से हम सच्चे आराधक बन सकते हैं और क्या हम वो हैं, और अगर हम नहीं हैं तो हम उन बातों को सीख कर उसके अनुसार हम उसको कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम निकालेंगे श्रेष्ठ गीत और उसका श्रेष्ठ गीत का एक अध्याय, श्रेष्ठ गीत का एक अध्याय, और वो मैं आपके सामने पढ़ लूंगी 1 से 6 तक। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, क्योंकि कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती हैं। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाग की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। और यहाँ पर ये एक बात है, राजा सुलेमान और शुलेमीन जो एक किसान लड़की थी उसके बारे में, उनके प्रेम के बारे में। और हम जानते हैं कि सुलेमान राजा जो था वो बहुत ही बड़ा, महान और यश से भरपूर, उसका यश, उसकी कीर्ति सब तरफ फैली हुई थी। और वो बहुत धनाढ्य था और उसके समान बुद्धिमान कोई नहीं था। और इतना उसके पास था, उसके बाद भी वो एक गुमनाम अनजान सी लड़की जो एक चरवाही थी और उसका नाम शुलेमीन था। और वो बिल्कुल भी फेमस नहीं थी, उसको कोई नहीं जानता था। लेकिन वो क्या करती है, वो सुलेमान राजा उसके प्रेम में पड़ जाता है, उससे प्यार करने लगता है। और यहाँ हमारे लिए एक सोचने की बात है कि क्यों इतना फेमस राजा, जो सेलिब्रिटी था, इतना फेमस था, सबके जैसा कोई नहीं था, और उसके बाद भी वो क्यों इस एक किसान की लड़की में, जिसके पास कुछ नहीं था, धन दौलत कुछ नहीं था, वो इस लड़की से क्यों प्रेम करने लगा? ये हमारे लिए एक सवाल है एक यहाँ पर। तो और हम यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 1 वचन से लेके 4 वचन तक, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जो श्रेष्ठ गीत में है वो सुलेमान और शुलेमीन के बीच के जो प्रेम है, रोमांस है, उस रोमांस की चर्चा हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हम जब 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राजा सुलेमान और शुलेमीन के बीच के रोमांस को बताया गया है। लेकिन जब हम 5 और 6 वचन में आते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि शुलेमीन कहती है कि मैं
काली हूँ, मेरा रंग काला है और मैं एक दाग की बारी की रखवाली करती हूँ। मैं दाग की बारी की रखवाली करती हूँ और वो भी दूसरे की दाग की बारी की रखवाली करती हूँ। और मेरे माता के पुत्र यानी मेरे भाई बहन जो हैं वो मुझसे नाराज हैं और वो ये कहती है कि जो उसका बोलने का मतलब है कि मेरा कलर काला है, रंग काला है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है मेरा, वो ये बताता है कि वो अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम में व्यतीत करी है। कि यदि हम धूप में जाके काम करें, रखवाली का काम, वाइनयार्ड में काम करना, एक दाग की बारी में काम करना साधारण नहीं है, धूप में खड़े रहना सारा दिन, तो वो उसके कठिन परिश्रम को दर्शाता है। और वो कठिन परिश्रम करके उस धूप में रह के उसका रंग क्या हो गया है, काला हो गया है। और उसके पास ऐसी कोई लग्जरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जाके अपने आप का केयर करे, कि ब्यूटी पार्लर में जा सके या अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए अपने ध्यान करे अपने आप का, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु उसके बाद भी यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं काली हूँ परंतु मैं सुंदर हूँ। और ये सब जो है मेरे परिश्रम का, मेहनत का जो फल जो दिख रहा है, धूप में मैं जो तपती हूँ, धूप में मैं काम करती हूँ, वो मेरे परिश्रम का फल है जो मुझ में दिख रहा है। और ये भी कहती है कि उन्होंने मुझको दाग की बारियों की रखवालिन बनाया परंतु मैंने अपने निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। और जब वो ये कहती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो दूसरे की दाग की बारी की रखवाली करती है, उसका अपना खुद की दाग की बारी नहीं है। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है कि वो अपने दाग की बारी की रखवाली करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये सब, उसके पास धन संपत्ति नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे समय में हम क्या देखते हैं, क्या पाते हैं कि वो इतने बड़े राजा, जो इतना धनी और इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना यश फेम प्राप्त किया हुआ एक राजा है, तो वो उस राजा, उस मध्यकालीन समयों में, मध्य युग के समय में, ओल्ड टेस्टमेंट में, उस समय में, उस समय के हिसाब से या मॉडर्न टाइम के हिसाब से भी वो एक राजा की दुल्हन बनने के लायक नहीं है। क्योंकि पहले जब राजा लोगों की शादी होती थी, जो उस समय में उनमें क्या होता था, दो राज्यों के बीच में एक राजा की शादी दूसरे राजा की लड़की से, राजकुमारी से होती थी, और दो देशों के बीच में शांति को लेके आता था, धन दौलत को लेके आता था, उनके राज्य में एक दूसरे के धन दौलत को बढ़ाता था, और उनके बीच में संधि हो जाती थी, दो राज्यों के बीच में संधि होती थी, उनके बीच में लेन देन होता था, और उनके बीच में समझौता भी होता था। ऐसा समझौता हो जाता था कई बार शादियों के समय में कि दोनों राज्य एक हो जाते थे, और इस तरह की सारी बातें इकट्ठी होती थी। जब रॉयल वेडिंग, रॉयल शादी होती थी, जब राजा राजाओं की जब शादियां होती थी, तो ऐसा हुआ करता था। परंतु शुलेमीन जो थी, उसके पास ये सब कुछ नहीं था कि वो अपने तरफ से अपने राजा के लिए ये सब चीज़ों को लेकर आए। लेकिन फिर भी वो, हम यहाँ देखते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी, जबकि वो एक दीनहीन लड़की थी, असहाय दीनहीन लड़की थी, उसके बाद भी राजा उससे प्रेम करता था। सुलेमान राजा उससे प्रेम करता था। 2 अध्याय के 4 वचन में हम, श्रेष्ठ गीत के 2 अध्याय के 4 वचन में हम देख पाते हैं, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था।
हालेलुया। तो यहाँ खुद हम शुलेमीन के मुंह से ये बात सुनते हैं। शुलेमीन ये बात कहती है कि वो मुझसे प्रेम करता है, जो झंडा मेरे पर फहराता है वो उसके प्रेम का है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारे लिए एक है बात, और हम इसको सोचते हैं तो हम ये समझते हैं कि राजा सुलेमान जो था वो, उसकी कितनी पत्नियां थी? 1000 पत्नियां थी। उसके बाद भी वो 1000 पत्नियां रखते हुए भी उसको शुलेमीन से प्रेम हो गया। परंतु यहाँ पर हमारी एक बात समझ में आती है कि उसको उससे प्रेम होने का कारण वही कारण था जो उसको राजा शैर्श को एस्तर रानी से हुआ था। एस्तर रानी भी एक सुंदर लड़की थी। ये दोनों कन्याएं बड़ी सुंदर थी, लेकिन ये दोनों कन्याएं गरीब थी, इनके पास कुछ नहीं था। ये राज्यों में राज्य के लिए कुछ लेके आने के लिए, कुछ बढ़ती करने के लिए, संधि करने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों खूबसूरत लड़कियां जो थी वो 2 बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा, राजाओं के द्वारा चुनी गई। और हम समझ सकते हैं कि इसका कारण कि दोनों राजा इनके ऊपर मंत्रमुग्ध हुए, मोहित हुए, वो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो राजा उसके ऊपर इसलिए मोहित नहीं हुए क्योंकि उनके पास धन संपत्ति थी या कुछ था, परंतु वो उन पर इसलिए मोहित हुए क्योंकि उन्होंने आशा की, उनसे आशा की कि वो ये लड़कियां दोनों अपने अपने राजाओं को किस लिए प्यार करेंगी? उनसे प्यार करेंगी, उनके धन से, उनकी संपत्ति से, उनके नाम से, यश से, फेम से, इससे प्रेम के कारण से नहीं प्यार करेंगी, या उनके अधिकार, या वो राजा हैं, उनकी सामर्थ, पावर, इसलिए उनसे प्रेम नहीं करेंगी। परंतु किस लिए प्रेम करेंगी? वो जो कुछ भी, राजा लोग जो कुछ भी हैं, राजाओं से प्रेम करेंगे, ना कि उनकी धन संपत्ति से। हालेलुया। तो वैसे ही जैसे यहाँ ये 2 राजा इन 2 साधारण लड़कियों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमारे महिमा का राजा जो है वो बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से एस्तर रानी को से राजा ने एक्सपेक्ट किया और इसलिए उससे वो प्यार किया, इसलिए उसके प्यार में वो पड़ गया कि वो उसकी ब्लेसिंग से नहीं, इस आशा के साथ कि वो उससे प्यार करेगी, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमसे आशा रखता है। हालेलुया। कि हम अपने परमेश्वर से प्यार करें, ना कि हम अपने परमेश्वर की आशीषों से प्यार करें। और परमेश्वर का हृदय ये चाहता है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो देने वाले परमेश्वर के गिफ्ट या तोहफे से प्यार ना करें, परंतु परमेश्वर से प्यार करें। उस तोहफों से अक्सर क्या होता है, जब हम तोहफा पाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि हमें तोहफा मिला, और हम तोहफे से प्यार करते हैं। परंतु कई बार हम देने वाले को भूल जाते हैं, कई बार, और हम देने वाले से प्रेम उतना नहीं करते जितना तोहफे से प्यार करते हैं। लेकिन यही चीज़ परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम देने वाले से प्यार करें, ना कि तोहफे से प्यार करें। और ठीक उसी तरह से कि जैसे कि जो वर्शिपर्स जो होते हैं, आराधक जो होते हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनका फोकस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की ओर होता है, ना कि उसकी आशीषों की ओर होता है, ना कि उनको उस राजाओं के राजा की आशीषों से या उसकी दी हुई चीज़ों से सामर्थ से उसका लगाव होता है, परंतु
वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि वो क्या है, वो जो कुछ भी है, वो जैसा भी है, पर वो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो उसी तरह से परमेश्वर, आज हमारे सामने सवाल है कि हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं क्या, कि जो चीज हम लेते हैं उससे हम प्रसन्न होते हैं, पर हम जो हमें देता हम उससे नहीं, परंतु चीज से प्रसन्न होते हैं। लेकिन आराधक जो होते हैं वो देने वाले से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। उनका ध्यान, उनका फोकस पूरा तरह से परमेश्वर पर केंद्रित होता है, और उसके बाद भी उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। वर्शिपर्स की, आराधकों की ज़रूरत उसके बाद भी क्या होती है, पूरी हो जाती है। हालेलुया। तो आज हमारे पास एक सवाल है कि हम क्या हैं। क्या हम उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, या हम आराधक हैं, वर्शिपर हैं। और क्या आप परमेश्वर की दी हुई चीज़ों के पीछे हैं, या आप परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, उसको जानने के पीछे हैं, परमेश्वर के पीछे हैं, या उसकी दी हुई आशीषों के पीछे हैं। आपकी प्रार्थना कैसी होती है? क्या आपकी प्रार्थना हर समय मुझे ये दे प्रभु, मुझे वो दे प्रभु, ये होती है, या अपने लिए, हमारे लिए ये मांगने की प्रार्थना होती है, या हमारी प्रार्थना परमेश्वर के राज्य के ऊपर फोकस रहती है, केंद्रित रहती है? तो क्या आप हर समय परमेश्वर को और ज़्यादा जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप ऑलरेडी परमेश्वर को जान चुके हैं? तो हम परमेश्वर को कभी भी पूरी तरह से जान नहीं सकते हैं, और परमेश्वर जो है वो आराधकों को ढूंढ रहा है। जैसे यूहन्ना के 4 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो आराधकों को ढूंढ रहे हैं, और ये बात उन्होंने किससे कही थी? सामरी स्त्री से। यूहन्ना के 4 अध्याय में उन्होंने ये बात सामरी स्त्री से कही थी। उनका सामना, यीशु मसीह का सामना, एक कुएं पर एक स्त्री से होती है, और सामरी स्त्री से होती है, और प्रभु उसको पानी देने का आश्वासन देते हैं। और कैसा पानी? लिविंग वाटर। तो परमेश्वर उसको, ताकि वो उसको बार बार कुएं में आना ना पड़े, और ये बात सोचकर कि वो रोज बार बार कुएं में आती है घड़ा भर के लेके जाने के लिए, तो वो क्या करती है कि वो खुशी से हामी भरती है। लेकिन यहाँ पर वो क्या है, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है? उसका इंटरेस्ट ज़्यादा उसके हृदय के दशा में है। परमेश्वर का, यीशु मसीह का ध्यान उसके हृदय की दशा पर केंद्रित है कि क्या ये सच्ची आराधक है, क्या ये सच्ची आराधक है, ये बात। तो हम देखते हैं कि परमपिता परमेश्वर जो हैं वो ऐसे सच्चे आराधकों को खोज रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो सच्चे आराधक को खोज रहे हैं। तो और वो चाहते हैं, उसके हृदय में देखना चाहते हैं कि वो कैसी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा कहते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। पानी, और पानी क्या है? पानी जीवन है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह उसको कौन से जीवन के बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह उससे उद्धार के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, उद्धार देने के लिए। क्योंकि उद्धार हमको क्या करता है? जीवन देता है। उद्धार पाने के बाद ही हम कहाँ जा सकते हैं? स्वर्ग में जा सकते हैं। बिना उद्धार पाए हम स्वर्ग में, नया जन्म प्राप्त किए बिना हमारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह उसको
उद्धार की बात कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि जहाँ बहुत पर पानी बहुतायत से है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ हमको पानी की कीमत नहीं होती। हम खूब पानी बर्बाद करते हैं, खूब ढेर ढेर पानी से नहाते हैं, बगीचे में पानी डालते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, फुल नल चालू करके हाथ धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, बहुत हम आराम से पानी टपकता टप 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 टप, और हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम जब बहुतायत है तब हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम डेजर्ट में जाते हैं, जब हम मरुस्थल में, रेगिस्तान में जब हम जाते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि रेगिस्तान में जो पानी की वैल्यू को बहुत लोग जानते हैं, पानी की वैल्यू को लोग बहुत समझते हैं, उनके लिए एक छोटा स्पून पानी भी सोने की कीमत के बराबर होता है, सोना के बराबर होता है। एक सूखा मुंह में अगर एक चम्मच पानी भी चला जाए तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा, सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। और हम देखते हैं कि और वो बहुत प्यासा होके उस पानी को खोजते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये महिला जो थी, ये भी ऐसे ही पानी लेने आया करती थी, और तड़प के सूखे, जहाँ ड्राई लैंड था, सूखी भूमि थी, वहाँ पर वो कुएं के पास में पानी लेने आया करती थी। और यहाँ पर पानी जो है ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, पावरफुल चिन्ह है। तो ये चिन्ह है उद्धार का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा उसको उद्धार ऑफर किया गया था, और वो उद्धार को वो पा लेती तो उसका जीवन कभी ड्राई नहीं होता। हालेलुया। तो ये, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पानी लेने के लिए तैयार हो जाती है कि तू दे मुझे वो पानी, मांग चाहती है उस पानी को प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, कि एक बात को यीशु मसीह समझे, एक बात को यीशु मसीह ने पहचाना, और वो ये था कि उसको अंगीकार की, उसको कन्फेस करने की ज़रूरत थी, अंगीकार करने की ज़रूरत थी। और इसलिए यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि जाके अपने पति को बुला के ला, अपने हस्बैंड के बारे में उससे बात करी। और हम सब जानते हैं कि वो बोलती है कि मेरा कोई पति नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उसको पहले ही बता देते हैं कि हाँ, तू ठीक बोल रही है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और 6वां जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम अपने गलतियों का, पापों का अंगीकार नहीं करते, और हम जब तक परमेश्वर यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते, तब तक हम आराधक नहीं बन सकते। सच्चे आराधक होने के लिए हमारी ज़िंदगी में कन्फेशन, अंगीकार बहुत ज़रूरी है। और हम संडे, और हर संडे, दूसरे संडे, तीसरे संडे, लगातार संडे आफ्टर संडे हम चर्च में नहीं आ सकते हैं जब तक कि परमेश्वर अपने सच्ची आराधना को हमारे हृदय और हमारे माइंड में न डाले, और हमारा हृदय और माइंड परमेश्वर के साथ एक ना हो, तब तक हम सच्चे आराधक नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ज़रूरी है कि हमारा माइंड और हमारा हार्ट परमेश्वर के साथ, सच्चाई के साथ एक ना हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह
उसका कन्फेशन करवाते हैं कि पति को बारे में पूछ के, और वो कहती है कि मेरा कोई पति नहीं है, अंगीकार करती है। और उसके बाद और अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताती है कि मेरा कोई पति नहीं है। और यीशु मसीह भी अब उसके बारे में उसको बताते हैं कि तेरा पति नहीं है, तेरे 5 पति कर चुकी है और 6वां तेरा पति है नहीं जिसके साथ तू रह रही है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को उसके सामने प्रकट किया। और जब प्रभु की सामर्थ उसके सामने प्रकट हुई तो उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अंगीकार किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया और तुरंत गांव में जाती है और गांव के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताती है कि उसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। और पहले तो परमेश्वर ने उसके पापों को अंगीकार किया, उसके बाद वो जाके यीशु मसीह का, उसकी सामर्थ का, उसके बारे में अंगीकार करती है लोगों के सामने और लोगों को लेकर परमेश्वर के चरणों पर आती है। और गांव के बहुत से लोग क्या होते हैं, उसके पास, यीशु के पास आते हैं यीशु को देखने, यीशु से मिलने। तो वो गांव में जाकर लोगों को बताती है, प्रचार करती है और लोग उसको देखने आते हैं। और हम और एक वचन निकालेंगे और हम देखेंगे। तो हमने 2 बात देखी यहाँ कि पहला कि परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम आशीषों के लिए परमेश्वर से प्यार न करें, परंतु हम परमेश्वर जो है उसके लिए परमेश्वर से प्यार करें, तब हमारी आराधना सच्ची है। दूसरी चीज़ कि हम पर अपनी गलतियों का अंगीकार करें और अपने मुंह से अंगीकार करें परमेश्वर का और मन में विश्वास करें यीशु मसीह का, तब हमारी आराधना सच्ची होती है। और तीसरी बात, हाउ टू वर्शिप गॉड इन ट्रूथ, परमेश्वर की आराधना हम सच्चाई से कैसे कर सकते हैं। आत्मा से हम कैसे करते हैं, जब हमारा हृदय और हमारा मन परमेश्वर के साथ एक हो जाता है, जुड़ जाता है, तब हम आत्मा से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परंतु हम सच्चाई से कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब और उसके 17 अध्याय के 17 वचन में ये यीशु मसीह की प्रार्थना है दरअसल में। और यहाँ पर लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हालेलुया, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तो किसके द्वारा वो पवित्र किए जाएंगे? परमेश्वर के वचन जो कि सत्य है, सत्य वचन के द्वारा लोग पवित्र किए जाएंगे, हालेलुया। और भजन संहिता, तो हमें सच्चाई से आराधना करना है और वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम सच्चाई से आराधना करेंगे। और उसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 119 का 142। और यहाँ लिखा है, तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था सत्य है, हालेलुया। तो यहाँ पर व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन, व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? परमेश्वर के वचन में व्यवस्था पाई जाती है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। और जब हम सच्चाई की बात करते हैं बाइबल के हिसाब से, तो अब हम परमेश्वर के वचन और उसके नियम के बारे में बात करते हैं। और हमको परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करना है, क्योंकि उसका वचन सत्य है
और हमको उसकी आराधना उसके वचन के अनुसार करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें उसकी आराधना करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन, बाइबल, परमेश्वर के नियम, और वो क्या है? सत्य है, और उसी के अनुसार हमको उसकी आराधना करनी है। और आराधना जो है वो क्या है? आराधना जो है वो उसका आधार, आराधना का आधार सत्य के ऊपर डिपेंडेंट है। या आराधना जो है वो जैसे उसका जड़ कहाँ है? आराधना की जड़ सच्चाई पर आधारित है। जैसे पेड़ का जड़ जमीन में है, गाड़ा हुआ है, धंसा हुआ है, वैसे ही आराधना की जड़ सच्चाई है। और जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानते हैं उतनी ज्यादा हम परमेश्वर की आराधना गहराई से कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे उतने ज्यादा हम आराधना सच्चाई से कर सकेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है सच्चाई के आधार पे जब हम देखते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या है? महान है। परमेश्वर कैसा है? वो महान है। जब हम उसके वचन के आधार पर सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं तो हम जानते हैं क्यों हम वर्शिप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो महान है और उसके काम अद्भुत हैं, और उस सारी सृष्टि का, और हम उसकी आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो सारी सृष्टि का रचयिता है, रचने वाला मालिक है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। तो हम वचन के अनुसार, वचन हमको क्या बताता है? परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर का चरित्र क्या है, ये सब बातें हम कहाँ पाते हैं? परमेश्वर के वचन में पाते हैं। और हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे। तो हम परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि हम जितना ज़्यादा परमेश्वर को जानेंगे उतनी ज़्यादा हमारी आराधना गहरी होगी, डीप होगी, उतनी सच्चाई से हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकेंगे। और हम उसकी आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी स्तुति के योग्य है, उसमें योग्यता है, वो हमारी स्तुति के योग्य है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। तो हमको उसकी आराधना कैसे करना है? सच्चाई से करना है। और सच्चाई से आराधना करने का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार, लॉ के अनुसार हमको उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। तो हमने यहाँ 3 बातें देखी, पर क्या हम सच्चे आराधक हैं? तो पहली चीज, जैसे दोनों राजा एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी रानियां उनको उनके धन दौलत रुपये पैसे के लिए नहीं, परंतु वो जो हैं जैसे भी हैं वो रानियां उनकी चीज़ों से प्यार न करें परंतु उनसे प्यार करें। लेकिन और हम देखते हैं कि तो हम वैसे ही परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भी हमसे चाहता है, हमारा परमेश्वर भी हमसे आशा रखता है, इच्छा रखता है। उसकी इच्छा है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर की आशीषों के लिए नहीं परंतु जो परमेश्वर है उसके लिए हम परमेश्वर से प्रेम करें, और तब हम सच्चे आराधक बनेंगे। एक और दूसरी बात है कि परमेश्वर हमसे अंगीकार करवाना चाहता है, हमारे हृदय का, हमारे
जो भी कमी घटी कमजोरी गलती है उसका अंगीकार, और दूसरा कि परमेश्वर कौन है। जाके जैसे सामरी स्त्री ने सब लोगों को बताया, वैसे ही हमको भी अंगीकार करना है, लोगों को बताना है कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ने संसार क्यों बनाया, ये सब बातों को हमें उन्हें बताना है। और इसी तरह से हम तीसरी बात को देखते हैं कि हमें सच्चाई से उनकी आराधना करना है। और सच्चाई से आराधना करने के लिए हमें क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसके अनुसार उसकी आराधना करना है। हालेलुया। क्योंकि वर्शिप जो है, आराधना जो है, वो वर्शिप इज ग्राउंडेड इन ट्रूथ। वो सच्चाई में उसकी जड़ पकड़ी हुई है। वर्शिप की जड़ कहाँ है? सच्चाई में पकड़ी हुई है। और हम जितना ज्यादा परमेश्वर को, जितना ज्यादा हम वचन को जानेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे। जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे, उतनी गहरी हमारी आराधना हो सकेगी। हालेलुया। और हम परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वो महान है, और क्योंकि उसके काम अद्भुत हैं, और क्योंकि वो सारी सृष्टि का करता है। उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बढ़कर कोई नहीं। हालेलुया। तो हमको इन सब बातों के लिए परमेश्वर की आराधना करना है। और हम जब इसी तरह से आराधना करेंगे, तब हम सच्चे आराधक होंगे। और अगर हमारी आराधना ऐसी नहीं है, तो हम सच्चे आराधक नहीं हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं, और जो भी वचन आज आपने हमें दिया है, प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप हमें सच्चा आराधक बनाइए। जो बात आप हमें सिखा रहे हैं, अभी समय है प्रभु जी, आपका आना निकट है। हमें आराधक बनकर चारों दिशाओं में प्रभु आपकी सेवा करनी है। प्यारे पिता परमेश्वर, तो हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमें सच्चे आराधक बनाइए, और प्रभु हम सच्चे आराधक बनकर आपकी सेवा कर सकें। तो आप सच्चे आराधक ही आपको प्रसन्न करते हैं प्रभु जी। तो सच्चे आराधक आपको प्रसन्न कर सकें परमेश्वर पिता। यही हमारी विनती है खुदा अब्बा, यही हमारी प्रार्थना है सामर्थी परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं यीशु राजा, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु के मीठे नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।